चलिए, सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज आरके मैं। तो वेलकम टू आरके एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है फिर से। ARKM 059 ये आपका बैच कोड 9 बैच है ये आपका, और बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट था ये। टेंसेस आपके हो चुके हैं। अब आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज से वॉइस का। आज हमारा डे 1 है, आज यहाँ से हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। तो इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ। हमारे आरके एजुकेशन ऐप पे बच्चों हिंदी का, अगर आप में से कोई बच्चा DSSB की तैयारी कर रहा है, जो कि मोस्टली कर ही रहे हैं आप में से, तो बेटा आप सबके लिए स्पेशल बात बता देता हूँ। हिंदी का मॉक टेस्ट लॉन्च हो चुका है। हिंदी के मॉक टेस्ट, हिंदी का मॉक टेस्ट लेटेस्ट वाला अभी अपडेट हुआ है। मॉक टेस्ट इसके 1, 2, 3 और 4 यानी कि 4 पार्ट इसके लॉन्च हो चुके हैं। मैथ का भी लॉन्च हो चुका है, लेकिन मैथ का सिर्फ DSSB को ही कवर नहीं कर रहा है। ये DSSB के अलावा SSC, NDA, CDS, बैंक सबको कवर कर रहा है। इसका सिर्फ एक ही लॉन्च हुआ है। इंग्लिश के तो 5-6 लॉन्च हो चुके हैं तकरीबन। इसके अलावा आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मतलब लगभग कई सारे हैं ऐसे जो लॉन्च हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों को अभी तक वो नहीं मिला है, अगर आप लोगों ने इसको ओपन किया है, तो अभी मैंने आपको लिंक दे दिया है। वैसे लिंक दे चुका था, आप लोगों ने ओपन नहीं किया होगा तो आपकी गलती है। हाँ, अब ये जो है, अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे ओपन होगा, ये कैसे एक्सेस होगा, कितने प्राइस का है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका मॉक टेस्ट है उसके प्राइजेस कितने हैं मैं बताता हूँ। हिंदी का जो अभी मैंने लेटेस्ट अपडेट किया है, हिंदी का मॉक टेस्ट जो अभी अपडेट हुआ है, यानी कि आज की तारीख को 12 जुलाई 2021 को जो अपडेट हुआ है, वो हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 4 है। तो आप जब उस लिंक पे क्लिक करोगे तो उसका जो कॉस्ट है, उसकी जो प्राइस है बच्चों, वो आपको शो करेगा 30 रुपीज। लेकिन अगर उसमें आप कूपन कोड डालोगे रघु, RAGHU, रघु 04, तो वो आपका 30 रुपीज से कट करके वो 50 रुपीज हो जाएगा। उसी तरीके से मैथ का भी है, कुछ इसी तरीके से। तो मैथ का भी अगर आप करेंगे तो उसका भी प्राइस आपको दिखाएगा 30, लेकिन जब आप उस पर डाल दोगे जी सर का मतलब है गजेंद्र सर, तो वो 50% डिस्काउंट होकर के 15 रुपीज चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो वो कूपन कोड याद रखिएगा, ये कूपन कोड है स्पेशली आप लोगों के लिए। राइट एवरीबॉडी। तो इसको ओपन करते ही जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, मतलब इस कूपन कोड को डालेंगे, तो आपको वो अपने आप ही दिखाई दे जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए करते हैं स्टार्ट फिर। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ कर लिया ऐसा, चलो बढ़िया। अच्छा आपने ओपन कर लिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉइस को बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल नए सिरे से सीखते हैं। तो सभी का कूपन कोड, जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो सारे कूपन कोड आपको मिल जाएंगे, उसके थंबनेल में भी मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ लेना। और अगर आपके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो कूपन कोड डालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ही आप उसको परचेज कर सकते हो। 15 रुपए की जगह 30 रुपए पे करने हैं तो अच्छी बात है ना। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। टॉपिक है आज का वॉइस। हेडिंग डाल दीजिएगा वॉइस का। आज हमारा डे 1 है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमारे पास कितनी सारी नई चीजें हैं सीखने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं जो आप नए सीखने वाले हो। ठीक है, मॉक टेस्ट के डाउट कहाँ से क्लियर करें बेटा? इसके लिए आप डायरेक्टली क्लास अटेंड किया कीजिए, फेस टू फेस सर से बात किया कीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स में डाल दिया कीजिए, सर की डेली क्लास होती है। ठीक है, चलिए वॉइस का डे 1 स्टार्ट करते हैं बेटा, बिल्कुल बेसिक लेवल से। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये समझते हैं बेटा वॉइस है क्या, है ना। वॉइस है क्या, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से, और आप ही में से एक छोटा सा एग्जांपल उठाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक टर्म लिखा एम। ठीक है, अब एम से तो कुछ भी हो सकता है। एम से मोनू, एम से मोनिका, एम से मोहित, एम से मैंगो, एम से, है ना। हाँ बहुत कुछ हो सकता है, मधु, ये देखो। ठीक है, तो एम से हमें क्या कहना चाहता हूँ, यानी स्पीकर क्या कहना चाहता है, यू हैव नो आइडिया। यानी ये जो एम है ये अपने आप में क्या होता है बच्चों, एक इंडिपेंडेंट लेटर होता है। लेकिन अभी अगर हमने इसके आगे और भी लेटर्स मिला दिए, MONIKA, मोनिका, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे लेटर मिल गए। अब ये सारे लेटर मिल गए तो क्या बन गया, अब हमारा एक वर्ड बन गया। तो क्या बन गया, एक वर्ड बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि लेटर्स का जब मीनिंगफुल कुछ ग्रुप बनता है, दैट इज कॉल्ड वर्ड। अब एक वर्ड से तो भाई पूरी बात नहीं खत्म हो सकती, हमें और भी वर्ड चाहिए, तो हमने और वर्ड लिखे।
कि मोनिका इज प्लेइंग चेस या कंचे, कुछ भी क्रिकेट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे वर्ड हो गए, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। इन सारे वर्ड्स को अगर हम एक साथ कंबाइन कर दें तो ये हमारा क्या बन जाता है बच्चों, तो सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। मेरी बात क्लियर हो गई, बोलो यस। क्रिकेट नहीं आती उन्हें, अच्छा ठीक है। तो यानी कि हमने क्या सीखा कि लेटर से मिलकर के बनते हैं हमारे वर्ड, वर्ड से मिलकर के बनते हैं हमारे सेंटेंसेस। लेटर को हिंदी में बोला जाता है वर्ण, आपने नाम तो सुना ही होगा, वर्ण यानी कि अक्षर। इसको वर्ड को बोला जाता है शब्द, और सेंटेंस को बोला जाता है क्या, वाक्य। मेरी बात क्लियर है, वेरी गुड। अब सिर्फ इतने से बात खत्म नहीं होती है, इसको हमें और देखना चाहिए। देखो, जब तक हमारे पास कोई भी वर्ड का मीनिंगफुल ग्रुप कहीं लिखे हुए मैटर में है, हम उसको पढ़ रहे हैं, मिटा रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, तब तक के लिए वो क्या है बच्चों, तब तक के लिए वो सेंटेंस है। लेकिन जब वही बात हम किसी को बोल करके सामने वाले तक उस बात को बोल करके पहुंचाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है बच्चों, तो वॉइस। ध्यान रखना, जब हमारे पास कोई भी चीज लिखे हुए मैटर में है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, तब तक वो हमारा एक सेंटेंस कहलाता है। लेकिन जब हम उसको बोल करके सामने वाले तक पहुंचा देते हैं तो वो वॉइस बन जाता है, ठीक है। वॉइस का मतलब हो गया एक तरीके से स्टेटमेंट। क्या हो गया, स्टेटमेंट। यानी मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूँ ये वॉइस है, इसी को हम एक्टिव पैसिव बोलते हैं। और यही बात जब कोई ए पर्सन जाकर के बी को बता दे और बी जाकर के सी को उगल दे, है ना। मान लो एक ए है, कोई पर्सन है, ए ने जाकर के अपनी कोई बात अपनी फ्रेंड को बता दी बी को, अब बी को बताइए, अब साथ में ये भी बोल दिया कि टॉप सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। वो अगर मान लो ना बोले टॉप सीक्रेट तो चलो चलता है। अब ए का मतलब मान लो कोई आम आदमी है ना। आम आदमी का मतलब वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हो, दिल्ली सरकार वाला आम आदमी नहीं, वरना फिर बी को बीजेपी और सी को कांग्रेस समझोगे, ऐसा नहीं। ए का मतलब आम आदमी, मतलब आम इंसान, हम जैसा, है ना। इसने जाकर के कोई बात बता दी बी को, बी का मतलब बीवी, बी का मतलब कौन, बीवी, ठीक है। और साथ में ये भी कह दिया कि किसी को बताइए मत, टॉप सीक्रेट, है ना, किसी को बताइए मत। अब सोचो कि अगर आप अपनी वाइफ को कोई बात बताओ और साथ में टॉप सीक्रेट भी बोल दो, तो क्या वो बात रुकेगी वहां, बिल्कुल नहीं, ना, कभी पॉसिबल ही नहीं है। देखो दुनिया में किसी भी बात को यहाँ से वहां फिराने के 3 साधन सबसे तेज होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है ईमेल, दूसरा होता है जीमेल, और तीसरा क्या होता है, अपने आप बता सकते हो, हाय राम सर ये कौन लिख रहा है रे, तीसरा, हाँ मैं समझ गया आपके वर्ड्स को, मैं समझ चुका हूँ। देखो लड़कियां खुद कह रही है, लेकिन अब मैं क्या कहूँ, मैं तो व्हाट्सएप कहने वाला था, लेकिन आप खुद ही फीमेल कह रहे हो, ठीक है। तीसरा होता है व्हाट्सएप। क्या व्हाट्सएप सही तो ना, बात यहाँ की वहाँ होती है ठीक है, कितने कितने तेज है खैर आगे चलते हैं। देखो बेटा, तो जब बात हमारी ए से बी के पास जाती है और बी से सी के पास जाती है तो वो बन जाता है नरेशन। क्या बन जाता है, लिख लेना, नरेशन, जिसको आप पढ़ते हो स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, याद रहेगा। तो वॉइस का मतलब सेंटेंस की डिलीवरी नहीं होता, वॉइस का मतलब सिर्फ क्या होता है, स्टेटमेंट बनाना, किसी भी लिखी हुई बात को बोलना। बेबी को क्यों बदनाम कर रहे हैं बीवी से इसलिए मजाक किया जा सकता है क्योंकि वो एकमात्र ऐसी लड़की होती है जो बुरा नहीं मानती। तुम किसी और को बोल दो, देख दिल पे लग गई ना बात बेटा 3 जन्म तक गालियां देगी। अब वाइफ से क्या है कि जितना चाहे हंसी मजाक कर लो, है नाराज भी होगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या 2 घंटे के लिए नाराजगी है, फिर 2 घंटे के बाद आ ही जाना है वापस, खाना खा ले, है ना। बाकी लड़कियां तो समझदार है, जिन जिन की शादी हो चुकी है यहाँ पे आप लोगों से। अच्छा आगे चलते हैं बेटा। देखो तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि वॉइस और नरेशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ से वॉइस आपको अगर अच्छे से समझ में आ चुका है तो अब हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि वॉइस के यूजेस क्या क्या होते हैं, वॉइस के यूजेस क्या क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या क्या होती है, ठीक है। तो बिल्कुल हम बिगनिंग से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल बिगनिंग से ही सीखो। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ, बताइएगा लॉजिक। मोनिका इज प्लेइंग क्रिकेट, एक सेंटेंस हमारा ये हुआ कि मोनिका इज प्लेइंग क्रिकेट, और एक एग्जांपल हमने कहा
कि क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मोनिका। तो अब मेरा सवाल ये है कि इनमें से एक्टिव पैसिव बता सकते हैं? सारे बता सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। फर्स्ट वाला एक्टिव है, सेकंड पैसिव है। आप एक बात बताता हूँ आपको, आपने देखा आपको याद है 2018 में केवीएस की वैकेंसी फिल हुई थी, उसमें केवीएस का जो एग्जाम हुआ था तो इंटरव्यू वगैरह हुए थे और कई बच्चे इंटरव्यू में फेल भी हुए थे। केवीएस का इंटरव्यू अलग अलग जगह होता है, मुंबई में, कभी आसाम में, अलग अलग। तो बड़ी हैरानी की बात है कि जब सिलेक्शन हो गया था स्टूडेंट से तो उनसे सवाल पूछा गया था, मैंने नाम बदल दिया है, नाम की जगह कुछ और था, कि फलाना ढंग का जो भी है इज प्लेइंग क्रिकेट और क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय जो भी था, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा गया एक्टिव और पैसिव तो सब बता सकते हैं। सवाल ये है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, केवीएस में पूछा गया था कि क्या दोनों की मीनिंग अलग अलग है? नहीं, मीनिंग एक ही है ना, बोलने का तरीका अलग है। दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों का टेंस भी सेम है, ठीक है, दोनों ही प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, दोनों की मीनिंग सेम है, राइट। तो सवाल ये है कि जब हम दुनिया की सारी बातें एक्टिव में बोल सकते हैं तो पैसिव क्यों सीखें? ये सवाल है। अगर आप टीचर बनने के लिए पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। जब हम दुनिया की सारी बातें एक्टिव में बोल सकते हैं तो पैसिव क्यों सीखें? देखो, एक लॉजिक तो आप लोग ये दोगे कि सर जब हम सब्जेक्ट से ज्यादा ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को आगे लगा करके बात करते हैं तो पैसिव होता है। तो आपका ठीक है आंसर, लेकिन एक्चुअल आंसर ये नहीं है, लॉजिक कुछ और था। हम नहीं लगाना चाहते ऑब्जेक्ट को आगे, फिर हम क्यों प्रेफरेंस दें ऑब्जेक्ट को जब वो सब्जेक्ट से बात बन पा रही है। क्वेश्चन जेन्युइन है ये कि अगर हम जिंदगी बिता सकते हैं एक्टिव बोल बोल के तो पैसिव क्यों सीखें। ये तो वही उसी तरीके की बात हो गई कि हम बिना साइन कोस थीटा फीटा अल्फा बीटा चीको रीटा मैथ में जो इतना कुछ पढ़ पढ़ के बड़े हो गए हैं मारपीट खा खा के, तो इसके बिना भी तो जिंदगी चलती है ना भाई। मैंने 10th में ये साइन कोस थीटा फीटा चीको रीटा अल्फा बीटा इतना मार खाए हूँ इसके लिए, लेकिन इसके बिना भी जिंदगी अच्छी चल रही है। सवाल वही है कि इसके बिना भी जिंदगी चल सकती है तो पैसिव क्यों सीखें। चलो देखो मैं बताता हूँ, किसी के पास है कोई रीजन? मैं आपको आवाज लौटा रहा हूँ, पहले मैं चाहूंगा आप लोग अपनी साइड से एक बार आंसर करो, फिर मैं बताता हूँ। हाँ जी बताओ। एनीबॉडी? व्हाई टू यूज पैसिव? पैसिव का यूज करते ही क्यों है? व्हाई टू यूज पैसिव वॉइस? यस टेल मी। सर पैसिव का मीनिंग क्या होता है? एक्टिव का मतलब यही ना कि कौन काम कर रहा है। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल नरेश, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने वैसे आपको आवाज लौटा दी है, चाहो तो बोल के भी बता सकते हो। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सर मैं का कोशिश करता हूँ। बोलो। सर मतलब कुछ जो वाक्य होते हैं जो मतलब एक्टिविटी जैसे बताते हैं हमेशा, तो कभी कभी वाक्य जो है एक्टिव वाले वो करेक्ट ना होके इनकरेक्ट होते हैं तो कभी कभी यूज पैसिव भी करते हैं होंगे। नहीं नहीं मैं ही बता देता हूँ, चलो मैं ही बता सर देता मैं हूँ। ट्राई करूँ क्या? हाँ बोलो 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 जल्दी बोलो। ओ चलो सुनो आप, देखो बच्चा, सर हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज पैसिव वॉइस में होती है। पहला तो ये होता है कि बेटा व्हेन वी गिव इम्पोर्टेंस टू आवर ऑब्जेक्ट, व्हेन वी गिव इम्पोर्टेंस टू आवर ऑब्जेक्ट, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं सब्जेक्ट से ज्यादा, ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो पैसिव होता है, ठीक है। अब सवाल वही है कि क्यों दें इम्पोर्टेंस? सर इसका ऑब्जेक्ट को हम इम्पोर्टेंस क्यों दें जब हम सब्जेक्ट? हाँ बोलो बोलो बोलो। अब बोलने को बोला तो चुप सर हो गए। बोल रहा था इसका मतलब ये हुआ कि हम आपके बारे में हो चुका है उसको पास्ट में बताने के लिए कर रहे हैं और उसको ऑब्जेक्ट को विशेष ध्यान दे रहे हैं इस बात पर। नहीं नहीं मैं बताता हूँ, वेट 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 वेट। देखो मैंने कहा
भाई तुम्हारे साइड, तुम लोगों की साइड से आवाज बहुत कट रही है, मैं ही बता देता हूँ। सुनो सुनो सुनो, आवाज बहुत कट रही है, इसमें टाइम वेस्ट होता है। मैं बता देता हूँ, सुनो गौर से। पहला तो कारण ये है, व्हेन वी गिव इंपॉर्टेंस टू आवर ऑब्जेक्ट वी यूज पैसिव वॉइस। ठीक है, अब ऐसा क्यों कि हम अपने ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस दें? ध्यान से समझिएगा। मान लो कि ये हमारा ग्रेविटी है, क्या नाम है, गर्वित है। ठीक है, अब ये गर्वित है, ये अपनी कार लेकर के मान लो कहीं गया। ठीक है, कहीं मान लो शॉपिंग करने जा रहा है ये ढिंचक पूजा के साथ। ठीक है, अब इसकी ग्रेविटी की गाड़ी जो है ना, वो हो गई पंचर। अब इसने गराज पे, दुकान पे गाड़ी लगा दी, बोला दुकान वाले को, गराज वाले को, गराज पे कौन खड़ा है, राम बाबू। ठीक है, राम बाबू को बोला कि ऐसा है भाई, मैं आ रहा हूँ अभी शॉपिंग करा के, गाड़ी ठीक हो जानी चाहिए। इसने कहा ठीक है मालिक, हो जाएगा। अभी ग्रेविटी पीछे पैदल पैदल रिक्शा पकड़ के चला गया इसके साथ, अपने डीपी के साथ। कहाँ पे, तो पीछे चोर बाजार में। ठीक है, वहां पे दबा के शॉपिंग करी एकदम अच्छे तरीके से। पैसा तो ग्रेविटी का खर्च हो रहा है ना, ये बेचारा दिल पे पत्थर रख के क्या करे। फिर वो बहुत देर बाद वापस आता है, यहाँ पे दिख जाता है एक पार्लर, लड़कियां सुंदर, और वो भी सामने पार्लर खुला हुआ, पैसा है जेब में। फिर क्या होगा, समझ रहे हो? फिर तो वो लड़कियां, वो क्या कहते हैं उसे, चमड़ी छिलवाते हैं उसे, वैक्सीन, हाँ वो कराने रुक गई। और ग्रेविटी परेशान कि यार पैसा सारा फूक दिया, अभी आगे उसको भी देना है। अब ये थोड़ी देर बाद आगे पूछता है, हाँ भाई गाड़ी ठीक हो गई? तो देखो राम बाबू क्या जवाब देता है, ध्यान से सुनना। अब राम बाबू इसको दो तरीके से आंसर कर सकता है, दो तरीके से। पहला तरीका क्या, कि दीपक आपकी गाड़ी ठीक कर रहा है। ठीक है, एक दूसरा, आपकी गाड़ी ठीक हो रही है दीपक के द्वारा। अब मुझे जरा आप लोग खुद सोच करके बताओ, यहाँ पे ग्रेविटी के लिए दीपक का नाम जानना इंपॉर्टेंट है, गाड़ी का ठीक होना इंपॉर्टेंट है? गाड़ी का ठीक होना इंपॉर्टेंट है। भाई गाड़ी को ठीक करने वाले मैकेनिक का नाम, चाहे दीपक हो, चाहे रुचि हो, चाहे मोहित हो, चाहे कंचू हो, चाहे मोनिका हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेन तो भैया गाड़ी ठीक हो जानी चाहिए बस। यानी कि यहाँ पे उसके लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो उस बात को कैसे बोलेगा, पैसिव के फॉर्म में। समझे मेरी बात को? तो ये पीछे वाली लाइन नहीं लगाएगा, सीधा कहेगा आपकी गाड़ी अभी ठीक नहीं हुई है, अभी ठीक हो रही है, ऐसे तो बोलते हैं। तो यानी आप ध्यान रखें, पूरे दिन भर में आप हजारों सेंटेंस पैसिव में बोलते हैं, लेकिन आप कभी गौर नहीं करते। कुछ याद दिलाता हूँ आपको सेंटेंसेस। जैसे आप कहते हैं कुर्सी टूट गई, खाना परोसा जा रहा है ना, कपड़े धुल रहे हैं। पीछे लगा के देखो ना, मम्मी के द्वारा। खाना बन रहा है, मम्मी के द्वारा। कपड़े धुल रहे हैं, मम्मी के द्वारा। पानी भर दिया गया है, मम्मी के द्वारा। बन रहा है कि नहीं बन रहा? कई लोगों के घर का जब कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो कहते हैं ना मेरा घर बन रहा है, मिस्त्री के द्वारा। यानी कि पीछे वाली लाइन जो है द्वारा वाली, वो अंडरस्टूड होती है, इसलिए नहीं बोलते। अब क्लियर हो गया? एक बार ठेंगा दिखा दो। डन? ग्रेविटी डन? अगली बार लेके मत जाना भाई किसी का, बहुत पैसा खर्च होता है। अरे पगले, देखो शर्मा गया, देखो शर्मा गया छोरा। अरे बेटे, इसको याद आ गई अपनी। चलो पॉइंट नंबर 2 और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंडिया की जो ऑफिशियल भाषा है वो पैसिव है। आर ऑफिशियल लैंग्वेज इज पैसिव। इंडिया की जो ऑफिशियल भाषा है वो पैसिव होती है, हमेशा याद रखें इस बात को। यही कारण है सबसे बड़ा कि हमें बचपन से एक्टिव पैसिव सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो जो सेकंड वाला पॉइंट था ये बहुत कम बच्चों को मालूम था उस समय में जब ये इंटरव्यू में पूछा गया। फर्स्ट वाला तो मैक्सिमम बच्चों ने बता दिया, लेकिन सेकंड वाला नहीं बता पाए। ध्यान रखें, भारत की जो ऑफिशियल भाषा होती है वो पैसिव होती है। ठीक है, अब आप गौर कीजिएगा कि जब आप किसी छोटे बच्चे की कोई बुक पढ़ते हो इंग्लिश की या SST साइंस की, तो आप आराम से उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, राइट? हो जाता है आराम से, 3rd 4th 5th क्लास के बच्चों की। लेकिन वही जब आप कोई न्यूज़पेपर इंग्लिश का उठा लो, द हिंदू न्यूज़पेपर, या कोई मैगजीन उठा लो इंग्लिश की, हाँ, ये इंग्लिश का कोई न्यूज़ चैनल या कुछ भी ऐसा ऑफिशियल चीज, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होता है, तो जल्दी थोड़ा समझ नहीं आता, राइट? कोई लीगल पेपर्स होते हैं, तो कारण क्या होता है, उसमें मैक्सिमम चीजें पैसिव के फॉर्म में लिखी होती है। पैसिव
फॉर्म में और इनडायरेक्ट के स्पीच में लिखी होती है। यही कारण है कि वो जल्दी समझ में नहीं आती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग थोड़ा सा एक्टिव पैसिव पे पकड़ बना लो और स्पीच पे पकड़ बना लो तो आपका मैक्सिमम पार्ट सही हो जाएगा। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? तो हमारा ऑफिशियल कामकाज होता है वो पैसिव में होता है। ऑफिशियल कामकाज का मतलब कोर्ट कचहरी के सारे काम, पुलिस थाने के सारे काम, बैंकिंग के सारे काम, टेलीकॉम इंडस्ट्री के सारे काम, एटीएम वगैरह हो गया, जो भी ऑफिशियल कामकाज होता है इंडिया के अंदर वो पैसिव होता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ठेंगा दिखा दो, अभी मैं आगे आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। शाबाश। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 हमारे पास आता है कि पहचानोगे कैसे कि कोई सेंटेंस हमारा एक्टिव में लिखा है या पैसिव में लिखा है। आप उसको पहचानोगे कैसे? हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई द वॉइस, हाउ टू आइडेंटिफाई द वॉइस। वॉइस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? जैसे आपके सामने कोई रैंडमली सेंटेंस दे दिया गया कि भाई ये सेंटेंस है, बताओ ये पैसिव है या एक्टिव है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? ये ट्रिक मैं पहले 50 बार सिखा चुका हूँ और बहुत सारे बच्चे इसको शायद पहले से जानते भी होंगे जो पढ़े हुए हैं। ध्यान से सुनो, ये यूनिवर्सल ट्रिक है, यूनिवर्सल ट्रिक है, इसका कोई तोड़ नहीं है। अब जो बताने जा रहे हैं, अगर किसी भी सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर और बी, बीन या बीइंग, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये पैसिव होता है। लिख लो जल्दी से, ठीक है? किसी भी सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर या बी, बीन, बीइंग, इनके जस्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो वो पैसिव होता है। मेरे से जिसने एक्टिव पैसिव पढ़ा है ये कंफर्म है कि उसको जिंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं आई होगी एक्टिव पैसिव पहचानने में, है कि नहीं बेटा? रश्मि, आसानी से कर सकते हो आराम से आप लोग ढूंढ के। तो इससे आसान ट्रिक आपको जिंदगी में नहीं मिलेगी कहीं भी, ठीक है? किसी भी सेंटेंस में अगर ये पेयर बन जाए तो समझ जाना वो पैसिव होता है बस। चलो बढ़िया, नोट कर लिया ना आपने? एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे she has painted the picture, the book has been published, the letter was being written, please let me know when he is interrogated। ये है सेंटेंसेस, ठीक है? अब इनमें फटाफट से हमको देखना है एक्टिव और पैसिव का पार्ट, ठीक है? ओके, वेरी गुड। आपको मैं आवाज लौटा देता हूँ, गूंगा बना करके, अच्छी बात है। हाँ जी, देखो अब जैसे शी हैज पेंटेड, यहाँ वर्ब है, मेन वर्ब पेंटेड। इससे जस्ट पहले देखो, क्या इज, एम, आर है? नहीं। वॉज, वर है? नहीं। बी, बीन, बीइंग है? नहीं। तो ये एक्टिव वॉइस है। आगे बढ़ो, ये रहा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस। इज, एम, आर नहीं, वॉज, वर नहीं, बी, बीन, बीइंग है, बीन आ गया, पैसिव वॉइस। आगे बढ़ो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, इससे पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, बीइंग आ गया, पैसिव वॉइस। आगे बढ़ो, यहाँ पे दो पार्ट है, एक यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव है, सेकंड इज पैसिव। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इससे पहले इज, एम, आर आ रहा है, ये पैसिव है। मतलब इस लाइन में हमारा एक्टिव है और पैसिव है, दोनों है। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? आसानी से पहचान सकते हो, कोई भी सेंटेंस दे दें। सुरभि, डन? यस सर। हाँ भाई, एक बार चाहूँ मैं आना, सुरभि, संगीता, ये सब दिखा दिया करो बेटा। सर लास्ट वाला थोड़ा सा नहीं समझ में। देखो लास्ट वाले में दो क्लॉज हैं, प्लीज लेट मी नो। एक पार्ट है सेंटेंस का, एक क्लॉज है, क्योंकि वर्ब दोनों में है ना अपनी अपनी, और व्हेन ही इज इंटरोगेटेड ये दूसरा पार्ट है। तो ये जो नो है ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव सोचना ही बेकार है, क्योंकि पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी कंपलसरी होती है।
तो पहली लाइन तो एक्टिव हो गई है, ठीक है संगीत। हाँ और जी दूसरा सर। व्हेन ही इज इंटरोगेटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म इंटरोगेटेड, इससे पहले इज एम आर आ रहा है तो ये पैसिव हो गया। अच्छा जी, हाँ जी सर, समझ इजी है ना? हाँ जी सर। ओके, बढ़िया बढ़िया जी, बढ़िया। आप कॉपी पेन उठाओ और जल्दी से अब एक्टिव और पैसिव ढूंढो, शुरू हो जाओ जी। बस एक्टिव पैसिव फर्स्ट एक्टिव इज पैसिव। पैसिव, अरे कॉपी second में is लिखो, passive. पहले कॉपी में लिख लो जल्दी जल्दी से, फिर एक साथ आंसर बताना। जल्दी जल्दी देखो और लिखते जाओ, एक्टिव है या पैसिव है। लिख लो, चलो हो गए 6 के 6। नो सर, यस सर, हो गया। ये 6 सेंटेंस मात्र आधे मिनट में हो जाना चाहिए थे। हो गए तो सर। 6, हो गए, शाबाश। यस सर। ऊपर के 3 पैसिव है। चलो ये 7 8 9 10। सर ऊपर कर दो जरा। सर ऊपर कर दीजिए, रह गया अभी। है गया अभी। कर देंगे अभी 7 8 9 10। स्पीड बढ़ाओ भाई, मैंने इतनी अच्छी ट्रिक सिखाई है उसके बावजूद सर, भी हो गया। देखो उनका तो हो आगे गया। कीजिए। अरे बेटे यार, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो। हो गए सर। शाबाश। चलो भाई आगे 11 से 17। डबल डबल क्लॉज वाले भी है, ध्यान रखना। यस सर। सर हो गया, आगे कीजिए। अरे वाह, रुक जाओ भाई रुक जाओ, तुम तो सही में डन डन डन। लिखना नहीं है राम बाबू। सर ये लिख भी रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। लिखना सिर्फ एक्टिव पैसिव है, सेंटेंस थोड़ी लिखना है। सेंटेंस मत लिखना है, सिर्फ एक्टिव आंसर लिखो पैसिव। कॉपी में अपनी एक्टिव अपनी। पैसिव तो आंसर ही मैं लिख रहा हूँ, वो कोई सेंटेंस कोई आंसर नहीं आंसर रहा लिखना है, ये लो। डन गोलू। सुरभि आ रहा समझ में? सर डन हो गया, खत्म। हो गया पूरा? ए शाबाश मेरा शेर। हो गए सर। बढ़िया। चलो भाई अब अपने अपने आंसर मैच कर लो सारे लोग। सर हो गया। चलो आंसर बोले सर। फिर हाँ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फर्स्ट पैसिव, सेकंड पैसिव, थर्ड आराम पैसिव, से फोर्थ आराम से एक्टिव, आराम फिफ्थ। से आराम से भाई, आराम से आराम से, इतनी जल्दी नहीं, आराम से। चलो फर्स्ट वाला, ऑल द स्टूडेंट्स वर एडवाइज्ड टू स्टे आउटसाइड। पैसिव। पैसिव। सेकंड पैसिव, ऐसे अगला पैसिव। ऐसे एक्टिव। सर अगला एक्टिव, एक्टिव। एक्टिव, एक्टिव एक्टिव, एक्टिव सर पैसिव, पैसिव। पैसिव, पैसिव एक्टिव। सर एक्टिव, एक्टिव। एक्टिव सर पैसिव, पैसिव। पैसिव सर अगला पैसिव, पैसिव। एट पैसिव। पैसिव या सर एक्टिव, नाइन पैसिव। सर एक्टिव, 10वां एक्टिव, कहाँ से पैसिव? एक्टिव। सर पैसिव, पैसिव 10वां एक्टिव। दोनों फर्स्ट ऐसे इज पैसिव और सेकंड इज एक्टिव। तो 11 है पैसिव एक्टिव। पैसिव फर्स्ट प्लस पैसिव, सेकंड इज शाबाश एक्टिव। अगला 12th में एक्टिव पैसिव, 12वां आपका एक्टिव पैसिव, 12th में सर एक्टिव पैसिव। प्लस पैसिव, पैसिव अगला सर एक्टिव, एक्टिव, 13 एक्टिव। एक्टिव एक्टिव सर। प्लस एक्टिव। एक्टिव। अगला यस सर। फर्स्ट एक्टिव, सेकंड पैसिव, एक्टिव प्लस पैसिव। एक्टिव प्लस पैसिव अगला सर पैसिव, पैसिव सर। पैसिव अगला पैसिव। पैसिव। अगेन अगला पैसिव। पैसिव सर। अगला सर एक्टिव, पैसिव एंड एक्टिव, एक्टिव पैसिव पैसिव प्लस एक्टिव।
अगला एक्टिव प्लस एक्टिव, एक्टिव प्लस एक्टिव, एक्टिव प्लस एक्टिव। अगला पैसिव। पैसिव, पैसिव। किस किस का बिल्कुल सही डन लिखा? सर, सर मेरा मेरे सारे वो ठीक है बिल्कुल सर। सही है। ओह माय गॉड, एक बार लिख सर के मेरे बता दो, 3 छूटे। एक बार लिख के बताओ। करेक्ट वाले हैं सारे, रश्मि और मैं तो। एक मिनट, एक बार लिख के बताओ जरा किस किस के पूरे सही हुए 20 में से सर कितने मैं भी। मार्क्स? एक मिनट लिख के बताओ, लिख के, ऐसे ना गड़बड़ हो जा रही है, पता नहीं चल रहा। सुरभि ऑल राइट, अरे वाह 20 में से 20, शाबाश। रश्मि 20, संगी 18, अच्छा 2 गलत हो गए। अच्छा हुमैयाना 18, राखी माइन, अच्छा 20, बाबूराम कंचन ने, बाबूराम के पूरे, निधि के 18, कंचू के 18, अंशुल के 17, मधु 20, 100% एक्यूरेट। कौन? अनूप, करण 16, गैलेक्सी ऑल राइट वेरी गुड, दीपक, दीपिका 18, भैरव 18, डेजी ऑल राइट 70, 23 लेफ्ट, अच्छा 3 छोड़ दिए थे, अरे वाह चलो बढ़िया बढ़िया, अच्छी कोशिश करिए। इसका मतलब सारे 15 प्लस तो हो, इसका मतलब राइट। तो पहली क्लास में ही आपके अगर इतने अच्छे मार्क्स हो रहे हैं, इसका मतलब यू आर गोइंग गुड। तो अच्छे से समझ में आ रहा है इसका मतलब, राइट? मौज आ गई भाई, है? मौज कर दी, हैवी ड्राइवर हो भाई तुम लोग तो, फटाफट फटाफट। चलो अब देखो ये तो बात आपने देख ली कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब ये देखो, आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आता कभी भी कि भाई आइडेंटिफाई करके दिखाओ कि ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। ये तो समझ लो आपकी पहली सीढ़ी थी कि आपने आइडेंटिफाई करना सीखा। असली खेल तो अब शुरू होगा, ठीक है? आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आने लग जाए तो सारे ही बच्चे पूरे पूरे मार्क्स लेके आएंगे, इतना आसान थोड़ी आने वाला है कि नहीं? अब आ जाओ इसके मेन बात पे कि आइडेंटिफाई करने के बाद अब बात आती है कि how to change the voice, how to change the voice, how to change the voice, voice को चेंज कैसे किया जाता है, how to change the voice कैसे चेंज किया जाता है। देखो तो पूरा का पूरा आपको चेंज करने के लिए मैं आपको पहले कुछ रूल्स लिखवाऊंगा। अब थोड़ा थोड़ा करके लिखेंगे, टाइम वेस्ट होना है, तो सीधा एक बार में ही मैं आपको पूरा लिखवा देता हूँ। लिखिए, कंप्लीट रूल्स ऑफ वॉइस, जितने भी होते हैं वो एक साथ लिख लो यहाँ पे, जिससे कि आपको बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में सारा लिख लो। एक साइड लिख लो एक्टिव, एक साइड लिख लो पैसिव, ताकि बार बार दिक्कत ना आए। लिखो, फटाफट लिखना। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो एक्टिव होता है, और अगर इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो पैसिव होता है। पॉइंट नंबर 2, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो एक्टिव होता है। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव होता है। अगला लिखो, इज एम आर प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, 4 का मतलब आईएनजी समझ लेना, तो वो एक्टिव होता है। इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव होता है। बीच में क्या आ जाएगा? बीइंग, एक्स्ट्रा बीइंग। अगला लिखो, वॉज वर्ब प्लस में आईएनजी फॉर्म एक्टिव, वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव, बीच में क्या आ गया? बीइंग। अगला लिखो, हैज या हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव, हैज या हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव, बीच में क्या आ गया? बीइंग। आगे आगे बढ़ो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव, बीच में आ गया बीन। आगे बढ़ो, अगर कभी भी मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई एक्टिव, मॉडल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई पैसिव, बीच में बी, और आखिरी
टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव और टू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव, बीच में आ गया बी। जल्दी लिख लो ये 8 रूल, फटाफट हाथ चलाना, ये 1.5 मिनट बचा हुआ है। चलो 1 मिनट के बाद ये सेशन जब खत्म हो जाएगा तो दोबारा लिंक दे दूंगा, फिर इसके आगे कंटिन्यू इसको करेंगे। फटाफट पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा, ताकि कोई गलती भी हो जाए तो फटाफट इसको सुधार सकते हैं। चलो हो गया। ओके एवरीबॉडी, तो ये कंप्लीट रूल्स ऑफ वॉइस मैंने आपको यहाँ लिखवा दिए हैं, ठीक है। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वाले इसकी वीडियो में, ठीक है। चलो 2 मिनट का बस वेट करना, अभी आपको वीडियो मिल जाएगा, लिंक मिलेगा, ठीक है।